डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि इमरान खान की हत्या जो है वो पाकिस्तान की जेल के अंदर कर दी गई है। लगातार आप इस मुद्दे को सुन रहे होंगे। क्या कहानी इसके पीछे जुड़ी हुई है? क्या सच में इमरान खान की हत्या पाकिस्तान के अंदर कर दी गई है? क्या वो सच में इतने लोकप्रिय नेता हो चुके हैं जिसके चलते पाकिस्तान की सरकार को उनको मारना पड़ा है? पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। किस तरीके का इम्पैक्ट जो है इस तरह की चीजों का भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर पड़ सकता है, उन सब चीजों को भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं अगर इमरान खान के बारे में आप लोगों को दे दूं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एक क्रिकेटर के तौर पर इन्होंने अपना जीवन पहले जिया है ना। तो पाकिस्तान की जब टीम क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीती थी उस समय इन्होंने टीम को लीड किया था। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 2018 से लेकर 2022 तक इन्होंने पाकिस्तान के 19वें पीएम के तौर पर जो है अपनी सर्विसेज दी थी। उसके बाद इन पर करप्शन का एक आरोप लगता है। लगभग 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में इन पर जो है केस फाइल होता है और इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तब से लेकर अब तक ये पाकिस्तान की रावलपिंडी के अंदर जो आदियाला जेल है वहीं पर बंद है। अभी पिछले कुछ दिनों से एक मैटर उठा जिसमें इस तरह की अफवाहें निकल कर आने लगी। जो इनकी पार्टी है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है पीटीआई, उसने इस तरह की बातें कही कि इमरान खान की हत्या कर दी गई है पाकिस्तान की जेल के अंदर, क्योंकि ना तो इमरान खान से उसके परिवार को मिलने दिया जा रहा है ना, ना ही पीटीआई के किसी समर्थक को या किसी मेंबर को इमरान खान से मिलने की इजाजत दी जा रही है। अब सवाल यहाँ पे बड़ा खड़ा होता है कि पाकिस्तान की सरकार को एक्चुअल में हुआ क्या, क्यों एकदम से इमरान खान से मिलने से रोकने के प्रयास जो हैं लगातार किए जा रहे हैं। उसके पीछे मैं एक कहानी छोटी सी आप लोगों को बताता हूं। देखो, पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की जो कंडीशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। आईएमएफ से पाकिस्तान ने लोन लिया, है ना, और लोन इतनी आसानी से मिला नहीं, गिड़गिड़ाकर पाकिस्तान को लोन लेना पड़ा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत जो है दिन ब दिन खस्ता होती चली जा रही है। पाकिस्तान लगातार चीन के ऋण पर निर्भर होता चला जा रहा है। पाकिस्तान को कभी सऊदी अरब की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, कभी चीन की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, है ना। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको पता है पाकिस्तान की आर्थिक हालत और ज्यादा बुरी हो गई। ऐसी सिचुएशन में वहां के जो लोग हैं वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह से या पाकिस्तान जितनी भी समस्याएं इस समय फेस कर रहा है उनमें से बाहर निकालने को लेकर उनको एक ही उम्मीद दिख रही है, वो है इमरान खान। क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के हितों को लेकर बड़ा ही मजबूती से दावा करते रहे। इवन ये वही शख्स हैं जिन्होंने ट्रंप को भी खरी खोटी सुना दी थी जब ट्रंप ने ये बातें कही थी कि पाकिस्तान ने अभी तक यूएसए के लिए कुछ भी नहीं किया है। जब ये पीएम थे तब ट्रंप, उस समय ट्रंप का पहला कार्यकाल चल रहा था और ट्रंप ने ये बातें कही थी कि जो पाकिस्तान है उसने अभी तक अमेरिका के लिए कुछ खास नहीं किया है। तब इमरान खान ही थे, तब उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है और उसमें उसमें पाकिस्तान ने जितना सहा है उतना शायद ही किसी देश ने सहा होगा। कहने का मतलब सीधा ये था कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने लड़ाई लड़ी, इवन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है धूमिल हुई, इन सारी बातों को लेकर इमरान खान ने सीधा ट्रंप को पलटवार किया था। तब से ये भी कहा गया था कि अमेरिका और जो पाकिस्तान है उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहने वाले। अब कहानी ये है कि ये तो पहले की बात थी, है ना। और पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है वो खस्ता है, इसके चलते उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अब इस समय पाकिस्तान की सरकार को यह लग रहा था कि अगर इनकी एक भी तस्वीर जेल से बाहर की तरफ निकल कर आ गई तो शायद और ज्यादा लोकप्रियता इनकी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो इनके समर्थक हैं वो इनको देखना चाहते हैं, काफी टाइम से इनको बंद करके रखा गया है, उनकी एक तस्वीर भी पब्लिक में निकल कर नहीं आई। इसीलिए पाकिस्तान का प्रशासन, पाकिस्तान की सरकार, उसने पूरा जोर लगा दिया भी किसी भी तरह से जो है इनकी तस्वीर पब्लिक ना हो सके। एक और सवाल यहां पे निकल कर आया है, वो ये है, पीटीआई की तरफ से बोला गया है कि पाकिस्तान की जो वर्तमान सरकार है, शहबाज शरीफ वहां पे सत्ता में है, ये प्रयास कर रहे हैं कि इमरान खान देश छोड़कर चले जाएं, है ना। उनको कोई एक अच्छा पैकेज दे दिया जाए कि आप इतना पैसा पकड़ो और पाकिस्तान को हमेशा के लिए भूल जाओ। कहने का मतलब ये है, पीटीआई का कहना ये है कि उनको मजबूर किया जा रहा है पाकिस्तान को छोड़ने के लिए, इसलिए पाकिस्तान की सरकार उनको पब्लिक नहीं कर रही। ये इस तरह के आरोप भी जो हैं पीटीआई की तरफ से लगाए गए हैं।
पाकिस्तान इस समय तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाली चीजों से भी जूझ रहा है। आपको बहुत अच्छे से पता है इस समय पाकिस्तान के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, है ना। अफगानिस्तान में तालिबान को लाने में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। पाकिस्तान ने मध्यस्थता की तालिबान और अमेरिका के बीच, तब जाके तालिबान वहां पर सत्ता में आया। लेकिन जैसे ही तालिबान वहां पर सत्ता में आया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के हमले जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो शासक तालिबान था उसको बोला कि आप टीटीपी को रोकिए ताकि वो पाकिस्तान के अंदर हमले ना करे। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने इस चीज से मना कर दिया कि हमारा कोई कंट्रोल टीटीपी पर नहीं। जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान का मानना यह है कि टीटीपी जो है वो बड़े तालिबान का छोटा भाई है ना। ये वही टीटीपी है जिसको पाकिस्तान बुरा तालिबान कहता है ना। और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने हमेशा एक दोगली रणनीति को अपनाई है। कभी वो अच्छे तालिबान की बातें करता है, कभी वो बुरे तालिबान की बातें करता है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान इस समय खुद भी आतंकवाद से जूझ रहा है। इन सारी सिचुएशन को लेकर, इमरान खान को लेकर लोगों को एक उम्मीद लगती है, इसलिए लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। इस तरह की बातें भी कही जाती हैं पाकिस्तान में कि इनके ऊपर जो भी आरोप लगे, वो करप्शन के जो भी आरोप हैं वो झूठे आरोप हैं, वो इनके खिलाफ की गई एक साजिश है ताकि ये पाकिस्तान को आगे लेकर ना जा सकें। अगर आप लोगों को पता हो, इमरान खान के समय थोड़े से रिश्ते भारत के साथ नॉर्मल होने भी शुरू हुए थे। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल था करतारपुर कॉरिडोर। ये वही शख्स हैं जिन्होंने उसको ओपन करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का जो है निर्वहन किया था। तो अब कहानी ये है, क्या इमरान खान को मार दिया गया है या मार देगी सरकार? क्या इस चीज को लेकर क्या आप लोग समझ सकते हैं? सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह की लोकप्रियता इस समय इमरान खान की पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है ना, तो पाकिस्तान की सरकार इनको मारने का तो रिस्क कभी नहीं ले सकती। तो ये तो मुझे कतई भी सही नहीं होता दिख रहा है कि इस तरह की कहानी कुछ होगी। वैसे मारना भी नहीं चाहिए किसी को, नैतिक नजरिए से भी ये चीज गलत है। लेकिन अगर मैं फैक्चुअल कहानी भी आपको बताऊं, तो इस समय पाकिस्तान की सरकार इस तरह का जोखिम नहीं ले सकती। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर, है ना, आपको पता है गृह युद्ध की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इतना बड़ा रिस्क तो कभी भी पाकिस्तान की सरकार मोल नहीं लेना चाहेगी। दूसरी बात, इमरान खान को देश छोड़ने वाली जो बातें जो कही जा रही कि उनको मजबूर किया जा रहा है, तो पाकिस्तान सरकार जबरदस्ती तो उनको भेज सकती है कहीं पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान खुद से पाकिस्तान को छोड़कर जाने वाले हैं। जो व्यक्ति पिछले 3 साल से लगातार जेल में बंद है, पाकिस्तान के हकों की बात कर रहा है, पाकिस्तान के हितों की बात कर रहा है, वो व्यक्ति इतनी आसानी से पाकिस्तान छोड़कर चला जाएगा, इस तरह की संभावना भी मुझे नहीं लग रही। तो संभावना एक्चुअल में तीसरी क्या प्रतीत होती है? जहां तक मुझे पाकिस्तान की सिचुएशन लगती है ना, इस समय थोड़ा सा वर्तमान सरकार के साथ ट्रंप उतने खुश तो नहीं। ट्रंप के भी रिश्ते इमरान खान के साथ बेहतर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अभी पिछले कुछ समय से शहबाज शरीफ और इनके जो एक कहीं ना कहीं पे सेना के जो अध्यक्ष हैं आसिफ मुनीर, इन दोनों ने मिलके ट्रंप की मिन्नतें की हैं, है ना, और ट्रंप के साथ एक कोऑपरेशन करने की बातें कही। इसलिए ट्रंप थोड़ा सा शांत हैं, वरना ट्रंप कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान में इमरान खान की ही सत्ता चाहते हैं। तो मुझे सिचुएशन ये लग रही है कि आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो सकता है, और ये विरोध प्रदर्शन इमरान खान की आजादी के साथ ही खत्म होगा, उनको पीएम बनाकर ही खत्म होगा। ये इस आंदोलन को आप उस तरीके से देख सकते हैं जैसे नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जेनजी आंदोलन चल रहा है, तख्ता पलट हुआ है, वैसी ही कुछ सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर भी क्रिएट हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।